हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। बच्चों, अब मैं सॉल्व करने जा रही हूँ आपके साथ चैप्टर 18। ठीक है, इसमें से मीन है, मीडियन है, मोड है। ठीक है, और ये जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ है और जो ओगाई था ये ग्राफ अब नहीं है। तो केवल 3 ही टॉपिक हमारे पास है, इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं और RS अग्रवाल बुक है ना। और वी आर गोइंग टू सॉल्व MCQs ओनली। करेक्ट। सो लेट्स स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। बेटो, मीन होता है, मोड होता है, मीडियन होता है, रेंज नहीं होता है। तो करेक्ट ऑप्शन हो गया रेंज। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी डिटरमाइंड ग्राफिकली। इनमें से कौन सा ऐसा है जिसको हम ग्राफिकली रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं? तो दैट इज मीन। Okay, now which of the following measures of central tendency is influenced by extreme value? ठीक है, which of the following measure of central tendency is influenced by extreme value? extreme value से कौन सा हमारा central tendency है जो influenced होता है? okay, तो इसमें बेटा इसमें जो मीडियन होता है और जो मोड होता है ये तो रहते हैं अनअफेक्टेड। नन ऑफ दीज वैसे नहीं हो सकता, तो क्या बचा? मीन। ओके, नाउ भाई साहब कहाँ चला गया ये? नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, कहाँ थे हम बच्चों? 4 पे थे। ओके, द मोड ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑब्टेन्ड ग्राफिकली फ्रॉम। इसमें जाएगा बेटा, फिर से पढ़ते हैं क्वेश्चन। द मोड ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन इज ऑब्टेन्ड ग्राफिकली फ्रॉम। किससे हम इसको ले सकते हैं? मोड को। ओहो, ये तो वेरी गुड। मोड क्या है? नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस मोस्ट रिपीटेडली, राइट। तो फ्रीक्वेंसी कर्व नहीं होगा एंड उसके अलावा ये भी नहीं होगा, ये तो है ही नहीं। तो कौन बचा? हिस्टोग्राम। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 5। The median of a frequency distribution is found graphically with the help of बेटा ये सिलेबस में नहीं है तो आप इसको छोड़ भी सकते हो, बट मैं इसका आंसर आपको बता दे रही हूँ। इसका आंसर है ओगाइव्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6। द कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी टेबल इज यूजफुल इन डिटरमाइनिंग द। क्या डिटरमाइन करने में हमें हेल्प करती है? इट्स डिटरमाइनिंग द मीडियन। देखो, जब भी मीडियन के क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं लास्ट में क्या निकालते हैं? CF निकालते हैं, उसके हेल्प से ही हम उसको सॉल्व करते हैं। नाउ द एब्सिसा of the point of intersection of the less than type or more than type cumulative frequency curves are grouped data। एक काम करो भैया, इस क्वेश्चन को छोड़ो 7th को। वैसे ये मीडियन में होता है ना, लेकिन ये लेस देन टाइप और मोर देन टाइप कम्युनिटी का करना जरूर है बेटा, इसको कर लेना मीडियन। ठीक है, नाउ if xi's are the midpoints of the class intervals of a grouped data, okay, then fi's are corresponding frequencies and x bar is the mean, then summation fi xi minus x bar क्या है? ये होता है बेटा इक्वल्स टू 0। दिस इज द फॉर्मूला। ओके, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है कि फॉर फाइंडिंग द मीन बाय यूजिंग द फॉर्मूला दिस वन वी हैव यू आई होता है xi माइनस a अपॉन h। दिस इज स्टेप डेविएशन मेथड टू फाइंड द मीन। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 10। x equals to a plus summation fi di upon summation fi finding the mean of group data। di's are the deviation from a of किसका होता है? लोअर लिमिट्स, अपर लिमिट्स, मिड पॉइंट्स ऑफ द क्लास। बेटा मिड पॉइंट्स ऑफ द क्लास क्या करते हैं ना, xi निकालते हैं, याद होगा आपको क्लास मार्क। xi क्या होता है? अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2। तो एक तरीके से मिड पॉइंट हम निकाल रहे होते हैं। करेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 11। In computing the mean of the group data, we assume that the frequencies are, क्या मैं लेट करते हैं? ओके, evenly distributed over the class? No.
centered at the class mark of the class is centered of the lower limits of the class is no, centered at the upper limits no. क्लास मार्क से निकालते हैं, ठीक है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट डिवाइडेड बाय 2, उसी से निकाला जाता है. नाउ नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर्मूला पूछा जाता है क्वेश्चन नंबर 12 में. एम्पिरिकल फॉर्मूला भी बोलते हैं इसको, रिलेशन बिटवीन मीन मोड एंड मीडियन, राइट. तो ये तो बहुत प्यार से आपको याद होना चाहिए. ये है मोड, सेकेंड वाला बन जाएगा मोड इक्वल्स टू 3 इंटू मीडियन माइनस 2 मीन. नाउ क्वेश्चन नंबर 13, बेटा छोड़ दो इसको, ओजाइव ग्राफ है इसमें से रिलेटेड क्वेश्चन है, लीव इट. क्वेश्चन नंबर 13 को. नाउ क्वेश्चन नंबर 14 क्या दे रखा है. ओहो, ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं भाई, इसको कर लेना. उसने बोला है कि ये टेबल हमें दे रखी है 60 स्टूडेंट्स के लिए, और बोला है कि छोटा ही करना पड़ेगा इसको. देखो कहा है उसने कि द सम ऑफ द लोअर लिमिट ऑफ द मॉडल क्लास एंड द अपर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास इज व्हाट. तो देखो बेटा मॉडल क्लास कैसे निकालते हैं. मॉडल क्लास में मतलब है कि जो हमारी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है उसका जो क्लास इंटरवल होता है ना, उसमें से आपने उठाना है. तो यहाँ पर जो मेरी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी है इस क्वेश्चन में कितना है, 16 है. ओके, तो उसका मुझे क्या लेना है, लोअर लिमिट, दैट इज 150. ठीक है. नाउ यहाँ पर चेक करो टोटल n कितना है बेटा, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी दे रखी है 60, n/2 कितना बनेगा 30. ओके, तो अब देखना पड़ेगा कि 30 कहाँ आएगा. 30 जो बनेगा जस्ट मोर देन 37. ओके, इसमें बन जाएगा. ठीक है, तो ये बनेगी 160 to 165. ओके, देखो 28 में नहीं जाएगा, 28 से जितने भी बड़े रहेंगे वो कहाँ जाएंगे 30 में, तो वो कहाँ आएंगे 37 में. तो इसका हमने क्या लेना है, अपर लिमिट. अपर लिमिट बनेगा इसमें 165, और दोनों का क्या निकालना है, सम. 11 315. चेक करो आंसर, बी ऑप्शन करेक्ट हो गया. नाउ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसको ज़रूर अच्छे से करना. द मॉडल क्लास, तो अभी तो बताया, हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी चेक कर लो कौन सी है, 30 हो गई, और इसी से रिलेटेड क्लास क्या हो जाएगी, मॉडल क्लास हो जाएगी. तो सी ऑप्शन हो गया. ओके, क्वेश्चन नंबर 16 बेटा मोड का फॉर्मूला है, सीधे सीधे मोड का फॉर्मूला है. अगर आपको आता है तो फटाफट से टिक कर दो, बता दो, मैसेज कर दो जल्दी से कौन सा है, बी बन जाएगा. ठीक है. नाउ 17 मीडियन का फॉर्मूला है, ये तो पहले ही बन गया, L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H. ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर 18 दिया हुआ है उसने हमें कि मीन और मीडियन दे रखे हैं बेटा G. ओके, तो फाइंड द मोड. तो हमें पता है कि मोड इक्वल्स टू क्या होता है, थ्राइस ऑफ मीडियन. तो मीडियन है इसमें 9 माइनस ट्वाइस ऑफ मीन, तो ये है 8.9. ओके, कैलकुलेट करो, 27 बनेगा और ये बनेगा 17.8. ऑन सब्ट्रैक्टिंग ये बनेगा 2, और इधर में से बचा 16 माइनस 7 9.2 हो गया. सो ऑप्शन सी करेक्ट है. क्वेश्चन नंबर 19 मीडियन ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन इज. तो CF निकालो, इसमें सबसे पहला काम CF निकालो. CF आएगा यहाँ पर 8, और 12 और 8 20, 40 और 50. अब n हो गया 50, n/2 निकालो 25. ठीक है, तो 25 कहाँ आएगा, ओके, क्या निकालना है हमें, मीडियन निकालना है ना. तो जो हमारा इंटरवल बनेगा वो ये बनेगा 55 to 65. तो चलो मीडियन कैलकुलेट करो, फिर से लिखती हूँ मैं वैल्यू. ये हुआ 8,
ये हुआ 20, ये हुआ 40 और ये हुआ 50, ये हमारा हो गया और n/2 हमारे पास आ गया 25। मीडियन हमने कैलकुलेट करना है, तो मीडियन इक्वल्स टू लोअर लिमिट कितना है 55 प्लस n/2 मतलब कि 25 माइनस उसने बोला है 25 माइनस CF होता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, मतलब इससे पहले वाली जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी है, तो दैट इज 25 माइनस 20 आ गया, अपॉन में आता है फ्रीक्वेंसी, इसकी फ्रीक्वेंसी है 20 और मल्टीप्लाई बाय h कितना बनेगा 65 माइनस का 55, ओके, तो आ गया 10। कैलकुलेट करो, 0 से 0 कट यहाँ पर, और ये बनेगा 55 प्लस 5 अपॉन 2। कैलकुलेट अगर करते हैं तो ये तो 55 ही रहेगा और ये बनेगा 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 55 एक मिनट प्लस 2 2 जा 4 एंड 2 5 जा 10, तो बन गया ये 57.5। ठीक है, चेक करो है क्या ऑप्शन में, यस दिस इज बी ऑप्शन करेक्ट हो गया। नाउ 20, मैं फॉर्मूला नहीं लिखूंगी, वो आप अपने आप लिखेंगे, इतनी जहमत तो आपने उठानी पड़ेगी। ओके, मोड कर निकालना है इसका, मोड ऑफ द अबव डेटा हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी इज 25, सो मॉडल क्लास इज 22 एंड 26, राइट। तो मोड का फॉर्मूला लिखो यहाँ, एल होता है ना, एल इज 22। आज ही मेरा स्टाइलिस बहुत परेशान कर रहा है, लिखने नहीं दे रहा मेरे को, 22। ओके, अब यहाँ पर आएगा आपका 25 माइनस 16, ओके, अपॉन में 50 माइनस 16 माइनस 19, ठीक है, 2f होता है ना, 2f, तो 25 इंटू 2 50 हो गया, माइनस f0 माइनस f1, ओके, तो मल्टीप्लाई बाय h होता है, तो 14 एक तरीके से 26 माइनस 22 4 आ जाएगा, ओके, इसको मैं ब्रैकेट में रख रही हूँ। कैलकुलेट करो अब, 22 25 माइनस 16 कितना बचेगा 9 इंटू 4 अपॉन, करो कैलकुलेट जल्दी इसको, ये बनेगा 50 में से जाएंगे 9 प्लस 6 15 का 5 कैरी ओवर 2 35, 10 में से 5 गया 5, 4 में 3 गया 1, 15 बच गया नीचे। कैलकुलेट करो और अभी इसको, तो हम इसको कर सकते हैं 3 3 जा 9, 3 5 जा 15, तो ये बना 22 प्लस 4 3 जा 12 अपॉन 5। अब चाहे तो इसको यहाँ पर एक तरीके से डिवाइड कर लो, तो अगर मैं डिवाइड करती हूँ तो ये बनेगा 22 प्लस 5 2 जा 10 और 5 4 जा 20, 22 24.4 आ रहा है, ये चेक कर लो है क्या ऑप्शन, यस सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। Now the mean and mode of a frequency distribution is this the median। एम्पिरिकल फॉर्मूला लगाओ बिना सोचे समझे, ओके, तो 3 इंटू मीडियन होता है, 3 इंटू मीडियन इक्वल्स टू मोड प्लस ट्वाइस ऑफ मीन हो जाएगा, मोड है 16 एंड ट्वाइस ऑफ मीन मतलब कि 2 इंटू 28, तो ये बना 16 प्लस 2 8 जा 16, 2 2 जा 4 प्लस 1 5 56, 6 प्लस 6 12 एंड 5 प्लस 1 6 प्लस 72, तो यहाँ से मीडियन हो जाएगा, इसको 3 से डिवाइड कर दो, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12 24, ओके, तो 21 का 24,
आंसर हो गया ऑप्शन सी। नाउ 22 उसने कहा है द मीडियन एंड द मोड ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आर दिस देन मीन। बेटा सीधे सीधे एम्पिरिकल फॉर्मूलाज हैं, चलिए बट फिर भी मैं कैलकुलेट कर देती हूँ, ये वैसे आप खुद कर सकते हो बहुत ही आसानी से। मोड इक्वल्स टू 3 मीडियन, मीडियन कितना है इसमें है मीडियन 26 माइनस ट्वाइस ऑफ मीन। मैं कौन सा क्वेश्चन करने लगी हूँ, ये क्वेश्चन नंबर 21 तो कर चुके ना, अब 22 करना है। ओके चलो मीन निकालना है। ट्वाइस ऑफ मीन इक्वल्स टू बनेगा थ्राइस ऑफ मीडियन। 3 से मल्टीप्लाई करो 26 को माइनस मोड। ओके एंड मोड हमारे पास है 29, तो 3 6 18 प्लस का 1 और 3 जो प्लस 1 7 माइनस का 29। 18 में से 9 गए 9, 6 में से 2 गए 4। ओके यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई में था तो 2 इधर पहुँच जाएगा। 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। क्या ये भी सेम आ गया? अभी लास्ट का तो शायद यही था आंसर। चलिए 24.5 बी ऑप्शन करेक्ट है 22 का। ओके नाउ फॉर अ सिमेट्रिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, ये तो बेटा रट्टा मार लो इसका। 23 का ये तीनों बेटा बराबर होते हैं। सिमेट्रिकल फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो मीन इक्वल्स टू मोड इक्वल्स टू मीडियन। 24 क्वेश्चन नंबर 24 क्या दिया हुआ है, पढ़ो जरा एक बार। लुक एट द cumulative frequency distribution table given below and बोला number of families having income range 20,000 to 25,000। ये है 20,000 to 25,000। ये कितनी है ये हमें बताना है। तो बेटा 13 हो जाएंगी, माइनस कर लो। 10 में से 7 गया 3 और 4 में से 3 गया 1, ठीक है 13 बन गया दिस वन। नाउ द मीडियन ऑफ फर्स्ट 8 प्राइम नंबर्स, वेरी गुड। फर्स्ट 8 प्राइम नंबर्स लिख लो पहले क्या होंगे, फिर उसी से फटाफट मीडियन नॉर्मल मेथड से निकल जाएगा, कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। देखो 2 हुआ, 3 हुआ, 5 हुआ, 7 हुआ, 11, 13, 17 कितने हुए 3 और 3 6 और 7, एक और आ गया 19। अब मीडियन निकालना है। 8 प्राइम नंबर्स हैं, देखो अगर इवन होता तो बहुत ईजिली निकाल देते है ना। तो इसमें सीधे सीधे से रिक्वायर्ड मीडियन क्या होगा कि नॉर्मल जो फॉर्मूला होता है वो तो ये होता है कि n/2th ऑब्जर्वेशन प्लस n/2 + 1th ऑब्जर्वेशन एंड उनका जो एवरेज है वो। तो हमारे पास n कितना है 8 है, 8 प्राइम नंबर्स हैं, तो 8/2 कितना बना 4th ऑब्जर्वेशन बनी। हाँ 4th ऑब्जर्वेशन और 5th ऑब्जर्वेशन का एवरेज निकाल देना है, राइट। 4th ऑब्जर्वेशन ये है, 5th ऑब्जर्वेशन ये है, तो 7 + 11/2 कर देना है। तो कितना बना ये 18/2, कितना आ गया 9। तो आंसर इज 9। ये 7th 8th में पढ़ाया जाता है बच्चों आपको। 9 सी ऑप्शन करेक्ट है। नाउ क्वेश्चन नंबर 26 दे रखा है कि द मीन ऑफ 20 नंबर्स इज 0। ओके एंड पूछ रहा है कि ऑफ दैम एट द मोस्ट हाउ मैनी मे बी ग्रेटर देन 0। 20 नंबर का जो मीन है वो 0 है, तो पूछ रहा है कि इनमें से कितने नंबर ऐसे होंगे जो कि ग्रेटर देन 0 है। तो सीधी सीधी सी बात है, अगर हम सम ऑफ 20 नंबर्स निकालें है ना, तो वो क्या आना चाहिए 0 आना चाहिए। फिर 0 × 20 इसके अकॉर्डिंग। ओके तो कितने ऐसे नंबर हैं कि जो ग्रेटर देन 0 हो। तो उस केस में देखो 19 नंबर ऐसे हों जो पॉजिटिव हो। अगर उनका सम मैं a मान लूँ, उनका सम मैं a मान लूँ, 19 नंबर का जो सम है वो a मान लूँ, तो मेरा 20वां नंबर क्या होगा -a हो जाएगा।
ठीक है, तो उस हिसाब से ये बनेगा डी, है ना भाई। 19 नंबर्स का सम जो भी रहेगा उसको मैं मान लूँ कि ए है अगर, तो उसमें मैं कितना ऐड करूँ कि उनका सम 0 हो जाए, तो -a मैं कर दूँ। ओके, चलिए, आई होप ये बात समझ आई हो आपको। 27, रीड द क्वेश्चन बेटा। उसने बोला है कि इफ़ द मीडियन ऑफ द डेटा रिटेन इन असेंडिंग ऑर्डर इज 13, देन एक्स इज इक्वल्स टू, तो हमारे पास 1 2 3 4 5 6 ऑब्जर्वेशंस हैं। तो अगर 6 ऑब्जर्वेशन है मतलब कि इवन है। इवन अगर है तो 6/2 एंड 6/2 + 1 है, कितना बना 3, एंड ये बेटा आएगा 4। तो थर्ड एंड फोर्थ का जो ऑब्जर्वेशन का जो एवरेज है वो हमारा मीडियन हो जाएगा। तो इसने दिया है हमें मीडियन इक्वल्स टू 13। ओके, तो 1 2 3 फोर्थ ऑब्जर्वेशन ये है, 6 है ना, थर्ड एंड फोर्थ, थर्ड और फोर्थ का लेना है। ओके, तो ये बनेगा x - 1 प्लस x - 3, ये हुआ इनका एवरेज इक्वल्स टू 13। कैलकुलेट कर लो इसे। जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये x - 1 प्लस x - 3, ये हो गया 26, ये हुआ 2x - 4 इक्वल्स टू 26, और 2x इक्वल्स टू 26 + 4 कितना हो गया 30, 2 से कट गया 15, तो x की वैल्यू कितनी आ गई 15 आ गई। ठीक है, तो देखो ऑप्शन में है क्या, यस, दिस इज सी ऑप्शन। नाउ क्वेश्चन नंबर 28 पूछा गया है, द मीन ऑफ दिस एंड दिस 15, और इन सब का मीन जो है वो 10 है। व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ y? वेरी गुड। तो देखो यहाँ से x की वैल्यू निकाल के यहाँ रखनी पड़ेगी। चलो करते हैं। यहाँ पर जो इनका मीन दे रखा है वो 15 दे रखा है, तो इसका मतलब 2 + 7 + 6 + x, टोटल कितने हैं 4 ना, डिवाइडेड बाय 4 इक्वल्स टू 15। तो ये बने 6 2 8 7 15, 15 + x, और ये बना 60, 60 बनेगा ना, 4 है, अच्छा ओह सॉरी 15 है कि 5 है, फिर से पढ़ना जरा। द मीन ऑफ 15, चलो ठीक है। x की वैल्यू 60 माइनस का 15 कितना बना, 10 में से 5 गए 5, 5 में से गए 4, 45 आई है। तो अब इसमें निकालो, तो ये बनेगा मीन इक्वल्स टू 10 दिया हुआ है, और 18 + 1 + 6, x की जगह 45 + y अपॉन 1 2 3 4 5 आ गया नीचे, इधर हो गया 10। करो जरा कैलकुलेट। तो 18, 8 + 1 9 और 6 15 और 5 20, 0 हुआ, एंड 2 + 4 6, 6 + 1 7, और 70 + y इक्वल्स टू 50। कुछ तो गड़बड़ है, माइनस में तो नहीं जाएगा ये। फिर से चेक करें क्वेश्चन, रुको भी, कट इट, कट कट कट। उसने बोला है कि द मीन ऑफ 2 7 6 एंड x इज 15। बेटा ये क्वेश्चन करेक्ट कर लो। ये क्वेश्चन में ना यहाँ पर 15 नहीं है, यहाँ पर ये 5 है, दिस इज 5 है ना, 1 नहीं है। तो उस केस में क्या बनेगा, 2 + 7 + 6 + x डिवाइडेड बाय 4 इक्वल्स टू 5, एंड 9 + 6 15 + x इक्वल्स टू 20 आ गया ये, और x इक्वल्स टू कितना आ गया 5। ठीक है,
नाउ इधर निकालो तो 18 प्लस 1 प्लस 6 प्लस 5 प्लस y अपॉन 5 इक्वल्स टू कितना हुआ 10। एंड ये ऐड करने पर बनेगा 5 और 1 6 और 6 12, 8 2 10 और ये बना 30, ठीक है, प्लस y और ये हुआ 50, तो y इक्वल्स टू कितना आ गया 20। 50 माइनस 30 इज 20। तो किसकी वैल्यू पूछी है, y की पूछी है ना, तो दिस इज 20। बेटा इसको कट करके 5 करना है यहाँ पे। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 29। पढ़ो जरा, रीड इट। क्वेश्चन दे रखा है द मोस्ट फ्रीक्वेंट वैल्यू इन अ डेटा इज नोन एज मोड, ठीक है। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी डिटरमाइंड ग्राफिकली आउट ऑफ मीन मोड एंड मीडियन। अभी तो करके आए हैं ये क्वेश्चन, पीछे हमने किया था इट्स मीन, है ना। मैं नंबर डाल देती हूँ, ये वाला ए है, ये वाला बी है, ठीक है। उसके बाद है एन ओगाइविज, छोड़ दो इसे, out of mean mode median and standard deviation which is not a measure of central tendency। ओके, तो मीन मीडियन मोड तो होते ही होते हैं, कौन नहीं है, स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं है, ठीक है। तो इसका जो ऑप्शन है वो बी करेक्ट। हमें यहाँ नहीं फिल कर रही हूँ। एसर्शन एंड रीज़न पढ़ते हैं, चलो। उसने कहा कि इफ़ द मीडियन एंड मोड, असर्शन दे रखा है इफ़ द मीडियन एंड मोड ऑफ अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आर 150, ओके, एंड 154 रिस्पेक्टिवली, दिस देन इट्स मीन इज़ 148। तो एक तो ये तरीका है, इसको सॉल्व कर लो, मीन की वैल्यू निकाल लो इनकी हेल्प से। तो अगर हम निकालें तो 2 मीन इक्वल्स टू 3 मीडियन, कितना बनेगा 150, और माइनस का मोड कितना हुआ 154 हो गया। 44 50 माइनस का 154 सब्ट्रैक्ट कर लो, कितना आ रहा है 296, और अगर मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूं तो ये बनेगा 2 1 जा 2 2 4 जा 8 2 8 जा 16, 148 है। मतलब कि भाई ये जो असर्शन दे रखा है वो तो ट्रू हो गया, दिस इज़ ट्रू करेक्ट। अब नेक्स्ट चेक करते हैं, मीन मीडियन एंड मोड ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आर रिलेटेड टू दिस वन, ओके। सो जो रीज़न है वो भी क्या है, ट्रू है, फॉर्मूला करेक्ट है। तो इसका मतलब ये ट्रू, और देखो ये इसको जो हमने कैलकुलेट किया वो यही वाला फॉर्मूला लगा के किया, तो दैट्स मीन दिस इज़ द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन, राइट। तो इसका जो ऑप्शन होगा वो ए हो जाएगा, मतलब कि बोथ असर्शन एंड रीज़न आर ट्रू एंड रीज़न आर इज़ अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन ए, करेक्ट, ए ऑप्शन। लो टिक भी लगा देती हूँ मैं, ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। नाउ क्वेश्चन नंबर 31, क्या दिया हुआ है कि उसने एक टेबल हमें बोल रखी है, मोड ऑफ द अबव डेटा इज 12.4, फ्रीक्वेंसी ये बनेगी 23 है ना, तो दिस इज़ द मॉडल क्लास 12 to 15। चलो बेटा जी कैलकुलेट ही करना पड़ेगा, कोई और ऑप्शन नहीं है इसमें। मोड निकाल लो, मोड कितना बनेगा 12, लोअर लिमिट 12 है, प्लस 23 माइनस का 21 अपॉन 2 इंटू 23 माइनस का 21 माइनस का 10, और मल्टीप्लाई हो जाएगा बेटा 12 माइनस 15, मतलब कि 3 आ जाएगा। ओके, कैलकुलेट करिए। ये बना 12 प्लस, तो 23 माइनस 21, तो 2 अपॉन ये बनेगा 23 थ्रू टू 46 माइनस दिस वन। ओके बेटा ये आ रहा है 15, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 3, 3 से काट दो 5 टाइम्स,
तो 12 प्लस 2/5 और 0.4, तो 12.4 आ गया ये। ओके, कितना दे रखा है? 12.4 ही दे रखा है। तो बेटा ये हो गया ट्रू। नाउ द वैल्यू ऑफ द वेरिएबल विच अकर्स मोस्ट ऑफन इज द मोड। यस, तो ये भी हमारा ट्रू है, बट इन दोनों में कोई एज सच रिलेशन नहीं है ना। रीजन इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ असर्शन है। बोथ आर ट्रू, असर्शन भी ट्रू है और जो रीजन आर है वो भी करेक्ट है, बट इट इज़ नॉट द एक्सप्लेनेशन ऑफ assertion. So option B is the correct. So बच्चों, this chapter is also completed MCQs. Okay, so thank you so much for watching, and if you are new to my channel, then like, share and leave a good comment, and don't forget to subscribe it. Okay, and if you have done the subscription, then thank you. Okay, bye.